नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। इस समय राजनीति में आपकी दृष्टि से सबसे बड़े ऐसा कौन सा सबसे बड़ा विषय है जिस पर गंभीरता से चर्चा करने की, ठहर कर विचार करने की, पूरी राजनीति के चरित्र पर पुनर्विचार करने की और जिस दिशा में आगे बढ़ गए हैं वहाँ से थोड़ा वापस लौटने की है? अगर मैं आपसे प्रश्न करूं तो निश्चित रूप से उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम जितने भी विवेकशील लोग हैं वो कहेंगे कि बिहार में कांग्रेस के शीर्ष नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी वोट अधिकार यात्रा के नाम से जो यात्रा निकल रहे हैं, उसके मंच से प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह गालियां दी गई हैं, उनकी मां को गालियां दी गई हैं, जो हम आप आम समाज में जिसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, सार्वजनिक रूप से मंच पर बोला गया, किसी ने रोका नहीं, उसको दोहराए गए, कुछ लोगों ने तालियां तक बजा दी और अभी तक 24 इतने समय बीत जाने के बावजूद किसी ने क्षमा याचना नहीं की नेता को। ये इस समय हमारे विमर्श का सबसे बड़ा विषय होना चाहिए, क्योंकि आखिर हमारी राजनीति कहां जा रही है? राजनीतिक विरोध को हम किस सीमा तक ले जाएंगे? संसदीय लोकतंत्र हमारे देश ने स्वतंत्रता के बाद से अपनाया है। उसकी पृष्ठभूमि अंग्रेजों के शासनकाल से बन गई थी। संसदीय लोकतंत्र का की एक रूपरेखा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड से आई है और उसमें यह है कि एक बहुमत वाला सत्ता में होता है, जिसको बहुमत नहीं पाया है उसको विपक्ष माना जाता है। सत्ता पक्ष के विरुद्ध विपक्ष को ये बनाया गया है कि विपक्ष का काम सत्ता पक्ष का विरोध करना है। हालांकि ऐसी कल्पना, ऐसा कहीं लोकतंत्र के सिद्धांत में नहीं लिखा है कि जिनको बहुमत नहीं मिला है जो दूसरी दिशा में बैठे हुए हैं, लेकिन चूंकि अंग्रेजी में उसको लीडर ऑफ अपोजिशन बेंचेज कहा गया, इसलिए हमने विपक्ष को ही मान लिया कि हमेशा अपोज करना, हमेशा विरोध करना हो। ऐसा है नहीं। देश की दृष्टि से, आम जनता का ध्यान रखने की दृष्टि से जो हमारे देश की नीतियां होनी चाहिए, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, शिक्षा के लिए, संस्कृति के लिए, धर्म के लिए, विदेश स्तर पर, रक्षा की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से सब नीतियां होनी चाहिए। अगर उसमें विपक्ष के विचारधारा से कुछ लगता है गलती है तो उसका विरोध करना, उस पर बहस करना, उसके बदलाव के लिए कोशिश करना, सरकार न माने तो उसको घेरने के लिए जो भी लोकतांत्रिक तरीके हैं अपनाना समझ में आता है। लेकिन भारत की राजनीति में आप देखेंगे तो विपक्ष यही काम नहीं कर रहा है जो उसको करना चाहिए। खासकर राहुल गांधी जी की पॉलिटिक्स जो 2017 के उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के बाद से शुरू हुआ है, उसमें सरकार पर झूठे आरोप लगाना, उस झूठ को फैलाना, उसके आधार पर उत्तेजना पैदा करना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध, संघ आरएसएस के विरुद्ध, भाजपा के विरुद्ध, जो कुछ वैसे विचारधारा के नेता हैं उनके विरुद्ध एक घृणा फैलाना, देश में उत्तेजना पैदा करना, उसके आधार पर पता नहीं क्या प्राप्त करना चाहते, उसके लिए बहुत उसी स्तर के शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं। अब वो जो लगातार आप अगर वोट चोर आप कह रहे हैं कि ये सब वोट चोर हैं, तो किसी को आप चोर अगर कह रहे हैं और आपके समर्थकों को उस पर विश्वास हो रहा है, पहले से अगर नरेंद्र मोदी को आपने, प्रधानमंत्री को, उनकी पार्टी को खलनायक बनाया हुआ है, पहले से उनके बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, पहले से भी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया हुआ है, तो फिर जो जैसा आदमी है उसी रूप में अपना विचार प्रकट करेगा। वो प्रतिक्रिया भी दे सकता है, वो हिंसा में प्रतिक्रिया दे सकता है। इसलिए जो कुछ भी वहां गालियां दी गई है, किसी की मां बहन की गालियां हो, हमारी राजनीति में डूब मरने का विषय है नेताओं के लिए। शर्म की तो छोटी चीज है ये। किसी के लिए भी, राहुल गांधी जी के लिए भी कोई प्रयोग करा, उसके लिए भी डूब मरने का विषय होगा। आपकी हिम्मत होनी चाहिए कि पूरे शब्दों से आप विरोध करें। वो वोट अधिकार यात्रा में अभी तक 12 दिन, इस समय जब मैं आपके सामने बैठा हूं और संवाद कर रहा हूं, 12 दिन बीत चुके हैं। 1200 लोग तो छोड़ दीजिए,
गिन करके 12 लोग भी विपक्ष ने नहीं खड़ा किया है जो आके कहें कि मैं भाजपा का विरोधी था। इसलिए चुनाव आयोग के जो बूथ लेवल ऑफिसर हैं उन्होंने मतदाता सूची में मेरा नाम नहीं डाला, मेरी जगह दूसरे लोगों का नाम डाला है जो भाजपा के समर्थक हैं, और उनका 4 जगह नाम डाल दिया है। फिर भी वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। और कांग्रेस का रवैया देखिए, केवल इसी पर नहीं है। जिस प्रकार की गंदी भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री की माता जी के लिए हुआ है, उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि राजनीति में, खासकर संसदीय लोकतंत्र वाली राजनीति में, भारत जैसे देश में कांग्रेस जैसी पार्टी, जिसने अभी तक भी देखा जाए तो सर्वाधिक समय तक देश में राज्य किया है, देश की आज भी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, वो 99 सीटें लोकसभा में उसके पास है, उसके आधे भी किसी दूसरी पार्टी के पास नहीं है। उसके मंच से इस प्रकार की भाषा होगी। राहुल गांधी जी वहां उपस्थित रहेंगे, आरजेडी के तेजस्वी जी उपस्थित रहेंगे, दूसरे बड़े नेता उपस्थित रहेंगे, और कोई विरोध नहीं करेगा, उसके लिए क्षमा नहीं मांगेगा, कम से कम पत्रकारों के साथ ये नहीं कहेगा कि नहीं ये नहीं है। राहुल गांधी जी को तो प्रधानमंत्री को फोन तक करना चाहिए था इसमें कि हमारी पार्टी ऐसा नहीं चाहती है। आप अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं और उसकी जगह राहुल गांधी जी लिख रहे हैं कि सत्य और अहिंसा को असत्य और हिंसा से पराजित नहीं किया जा सकता है, क्या वो भाषा सत्य और हिंसा की भाषा, सत्य और अहिंसा की भाषा थी? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में गुस्सा आया है। हालांकि मेरा मानना यह है कि गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन उत्तेजना में आकर के कोई तोड़फोड़ मारपीट करने का मतलब है कि वो जो व्यक्ति जिसने गाली दिया, जो चाहता था कि हिंसा हो, जो चाहता था कि लड़ाई हो, राज्य में आग लगे और ऐसी स्थिति पैदा हो कि लोग गुस्से में आकर सरकार का लॉ एंड ऑर्डर शायद फेल कर दे और इनके खिलाफ वोट दें और राहुल गांधी की कांग्रेस और आरजेडी को जिता दे, उनका हम काम पूरा करेंगे। जो कुछ भी हुआ है, मैं भी मानता हूं कि निंदा और भर्त्सना पर्याप्त नहीं है, लेकिन क्या चारा है? अरेस्ट हो गया, कानूनी कार्रवाई हो रही है। अब मान लीजिए कांग्रेस के संगठन महामंत्री वेणुगोपाल जी हैं, वो कह रहे हैं कि हमको डराने की कोशिश की जा रही है। लिखा हुआ है कि राहुल गांधी जी की बढ़ती लोकप्रियता, वोट अधिकार यात्रा की सफलता, उससे घबरा कर, उससे डर कर भारतीय जनता पार्टी हमको डराने में लगी है, हिंसा कर रही है। आपने इतने दिन की यात्रा कर ली है, कहीं कोई नहीं डराया, कहीं कोई नहीं धमकाया, कहीं कोई हमले नहीं हुए, कहीं कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, कोई हिंसा नहीं हुई, कोई बड़ा आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं किया गया, प्रशासन ने कहीं आपको बाधा नहीं डाली, पूरा सहयोग किया है। लेकिन क्या वेणुगोपाल जी, दूसरे नेताओं को यह समझ नहीं आया है कि इस ढंग से अगर गालियां देंगे तो उनके कार्यकर्ताओं को क्या गुस्सा नहीं आएगा? किसी की मां को गालियां देंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बयान में कहा भी है कि राहुल गांधी जिस स्तर पर इस भाषा को ले गए, कम से कम अब है कि उनको देश से क्षमा मांगनी चाहिए। इस प्रकार से प्रधानमंत्री की मां को गालियां दी गई है, और मैं उनकी इतनी बात से सहमत हूं कि प्रधानमंत्री की माताजी ने घोर गरीबी में रहते हुए जीवन मूल्यों के साथ अपने बच्चों का लालन पालन किया, निश्चित जीवन मूल्यों के साथ किया है। चाहे दूसरे घर में उनको बर्तन धोना पड़ा हो, जो भी करना पड़ा हो, लेकिन वो एक जीवन मूल्य से किया कि उनके बच्चे आदर्श बने और उनके बच्चों पर कभी कोई चरित्र, मतलब उनके चरित्र पर, कोई कैरेक्टर पर कोई प्रश्न नहीं उठा। आप मोदी जी के विचार के सहमत हैं, कई बार असहमत होते हैं, वो एक अलग पक्ष होता है, लेकिन एक देश को इतना बड़ा नेता मिला है जो दिन रात देश की चिंता करता है, देश के लिए काम करते हुए साधारण स्थिति से, साधारण कार्यकर्ता से यहाँ तक पहुँचा है लोगों के बीच जाकर। 2014 में तो वोट चोरी से नहीं पहुँचे थे ना, कांग्रेस 44 सीट पर पहुँच गई थी। उस समय क्यों नहीं कहा वोट चोरी हुआ? आप ही की सरकार थी। उसके पहले जो राज्यों के चुनाव हुए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसमें क्या हुआ? उसमें आप क्यों नहीं जीते? 2013 में तो दिल्ली में आपकी शीला दीक्षित तक की पराजय हो गई मुख्यमंत्री की, हालांकि उसमें आम आदमी पार्टी जीती, को ज़्यादा सीटें मिल गई थी, 28 सीटें मिल गई थी, तो वो तो नहीं हुआ। तो आप वोट चोर कर रहे हैं। पहले आपने
पहले भी आपने चौकीदार चोर है 2018 में चौकीदार चोर है नारा लगवाते थे, चौकीदार चोर है, आपके लोग टेलीविजन पर आकर नारा लगाने लगते थे चौकीदार चोर है। पूरे मारपीट की स्थिति देश में पैदा हो गई थी, इतना तनाव आपने राजनीति में पैदा कर दिया। फिर भाजपा के लोगों को मैं भी चौकीदार, मैं ही चौकीदार, मैं सब चौकीदार अपने सोशल मीडिया पर डालना पड़ा, और उस चोर कहने के कारण आपको क्षति भी हुई और आपको सुप्रीम कोर्ट में भी शपथ पत्र देकर आपको माफ़ी मांगनी पड़ी, क्षमा मांगना पड़ा। तो ये चोर कोई पहले बार नहीं कह रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जिस जिस प्रकार के शब्द पहले भी प्रयोग किए गए हैं, मैं नहीं मानता हूं कि भारत में किसी नेता के विरुद्ध इस ढंग से शब्द प्रयोग किए गए हों। क्या नहीं कहा गया पहले, और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने वो शब्द प्रयोग किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके पिताजी तक को अपमानित करके नाम लिया गया। यही कांग्रेस पार्टी है। उस समय भी कांग्रेस ने क्षमा याचना नहीं की, लेकिन अब कहां ले जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी जी जिस ढंग से उत्तेजना पैदा करें वोट चोर कह के, और उनके लोग, आज तो प्रधानमंत्री की है, चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार को लेकर क्या कर रहे हैं, माने उनकी बेटी, उनके दामाद, सबके चरित्र हरण पर पूरी पार्टी लगी हुई है। सोशल मीडिया हैंड कुछ लोग लगे हैं, और उनको ऐसी स्थिति है कि इनको अपना जो मैं दिल्ली में हूँ, पड़ोसी नोएडा में उनकी कलेक्टर बेटी को अपना एक्स अकाउंट तक बंद करना पड़ा है। माता पिता आगरा में रहते हैं, उनका इलाज एम्स में चल रहा, उनके घर पर प्रदर्शन हो रहा है। अगर राहुल गांधी जी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी बाहर निकलेगा तो लोग अब इसको डंडों से मारेंगे, अब इसके गाड़ियों पर जूते चल रहे हैं, लोगों में इसका भय हट गया है, अब जूते से पीटेंगे, अब इस प्रकार की भाषा आप बोलेंगे, पत्रकारों को आप अपने माइक लेकर कुछ सवाल ऐसा हो जाए कि जाति बताओ, जाति बताओ, आपके लोग हमला करने शुरू कर देंगे। आप प्रचार करेंगे कि ये सरकार मुसलमानों का विरोधी है, ये दलित विरोधी है, ये आदिवासी विरोधी है, तो समाज में तो जो कुछ कष्ट में है अन्य कारणों से, उसके अंदर गुस्सा पैदा होगी, वो कौन सी भाषा प्रयोग करेगा। हो सकता है वो हिंसा पर उतर जाए। तो राजनीति ऐसे चलेगी क्या? इसी राजनीति की कल्पना के लिए हमें आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी क्या? इसी राजनीति की कल्पना हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने रखी थी क्या? इसी प्रकार की राजनीति की कल्पना हमारे महान राष्ट्र निर्माताओं ने की थी? कांग्रेस का एक लंबा इतिहास है, एक से एक महान नेताओं की श्रृंखला कांग्रेस पार्टी में रही है। अभी तक कांग्रेस ने इसके लिए खेद प्रकट नहीं किया। ठीक है, वो व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है, तो अगर आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो तरीका तो यही है ना। अगर आप गांधी जी का नाम लेते हैं, सत्य और अहिंसा की बात करते हैं, तो कुछ तो चरित्र दिखना चाहिए। अगर यही अपशब्द किसी नेता के बारे में किसी के द्वारा बोला जाएगा, उसका विरोध होगा, उसकी निंदा भर्त्सना तो होगी, वो गलत होगा। अगर राहुल गांधी जी के पिता माता के बारे में बोला जाए, उनके बारे में बोला जाए, उसका भी विरोध होगा। तेजस्वी जी के बारे में बोला जाए, उसका भी विरोध होगा, और बोलने वाले को क्षमा याचना करनी पड़ेगी और करनी चाहिए। लेकिन अगर कांग्रेस में इतना शिष्टाचार नहीं बचा है तो इससे डर पैदा होता है कि क्या कुछ ऐसी नीति चल रही है कि इतनी उत्तेजना पर पैदा करो, ऐसी भाषा बोलो कि कुछ लोग गुस्से में गालियां दे दें, कुछ हिंसा कर दें, कि ये वोट चोर के नाम पर कर दें, किसी और के नाम पर कर दें, और कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाए और उसमें शायद चुनावी लाभ मिले। अभी है नहीं है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन स्थिति उसी ओर ले जाने की कोशिश हो रही है। वोट चोर बिल्कुल गलत है। वोट चोरी नहीं हुआ है, प्रमाणित है सारे तथ्यों से। जो भी उन्होंने तथ्य दिए उसका खंडन हो गया। जिन्होंने अब जहां से लेकर के उन्होंने दिए कि ये वोट कैसे बढ़ा दिया गया बीजेपी को जिताने के लिए, उस आदमी ने क्षमा मांग ली कि हमसे गलती हो गई है। जिनका नाम इन्होंने लिया कर्नाटक में, वो लोग सामने आ गए कि हमने एक ही जगह वोट डाला है, कोई आके प्रमाणित कर दे। आप प्रमाणित नहीं कर रहे हैं कि दूसरी जगह कहां उन लोगों ने वोट डाला है, फिर भी आप वोट चोर कहे जा रहे हैं। तो ये झूठ आप फैला रहे हैं। आपके भाषण में उतनी ही उत्तेजना और गर्मी है, उसी प्रकार के नारे लग रहे हैं, तो वही बढ़ के यहां गाली गलौज तक आ गया है। तो ये देश बिल्कुल डरावनी स्थिति में जा रहा है, और
मैं ये तो नहीं कहूँगा भगवान मालिक है, इस देश में अभी भी समझ बूझ वाले लोग हैं, राजनीति में भी हैं, गैर राजनीति में भी हैं, कांग्रेस में भी होंगे। लेकिन अगर वो लोग भी पार्टी नेतृत्व को नहीं समझा पा रहे हैं कि इस प्रकार की भाषा नहीं होनी चाहिए और हमको विरोध को विरोध तक सीमित रखना चाहिए, ये गाली गलौज, दुश्मनी, मारपीट, हिंसा पर उतारू नहीं होना चाहिए, तो फिर ये देखा जा सकता है, समझा जा सकता है कि कांग्रेस के रणनीतिकार कौन है, इसके सूत्रधार कौन है, कहाँ से इनकी सोच आती है कि इतनी भी इनके अंदर गरिमा नहीं है कि एक बार सॉरी बोल दे, गलती हो गई है उस आदमी के विरुद्ध में कहे नहीं, इसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो भी हो, हमारा कार्यकर्ता हो, किसी का हो, राजनीति में इस प्रकार की भाषा नहीं चलेगी जब तक राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी जैसे नेता की ओर से ऐसे पोस्ट नहीं आए, और अभी तक नहीं आए। आप 2 दिन बाद दबाव में डाल भी दे तो उसका कोई मायने नहीं होगा। तो ये एक डरावनी स्थिति है मित्रों। आपको हमको तय करना है कि इस राजनीति को कैसे पटरी पर और रास्ते पर लाया जाए। एक भयानक परिस्थिति है ये, और जिस व्यक्ति ने दिया है, अगर रिएक्शन हो तो बिहार में दंगे हो सकते हैं उसके लिए। इसीलिए ये तो इसका भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उत्तेजना में उस प्रकार की दूसरी ओर से ऐसी घटना न हो जाए। तो इसलिए वहाँ पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ गई, और यह भी तय करना पड़ेगा क्या उनसे बातचीत की जा सकती है प्रशासन की ओर से कि आपकी यात्रा चल रही है, हम पूरी सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से अगर मंच से गाली गलौज की जाएगी तो हमारे लिए सुरक्षा देना आपको कठिन हो जाएगा, हमारे लिए संभालना कठिन हो जाएगा, क्योंकि हमको फिर राज्य की कानून और व्यवस्था संभालनी पड़ेगी, विरोध प्रदर्शन में हमारी शक्ति लग जाएगी। ये बात उनको बताई जानी चाहिए, सबसे बातचीत होनी चाहिए, ये नहीं चल सकता है। लेकिन मुझे आश्चर्य इसलिए नहीं है कि मैंने ये झेला है, मैंने देखा है कि आम बोलचाल की भाषा में वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, संघ को लेकर के आम बोलचाल की भाषा में इस प्रकार की गालियां आपस में बोलते रहते थे। चाय पी रहे हैं, गालियां दे रहे हैं किसी के बारे में, हमने देखा है। वही अब मंच पर आ गया है, और वो भी उत्तेजना पैदा करने के कारण आया है, यूं ही नहीं हुआ है। इसके लिए कौन दोषी है ये आप तय करिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो स्थिति है वह सामने स्पष्ट है कि हमारे सामने अगर किसी ने गाली दी है और हम उसके विरोध में खड़े नहीं हो रहे हैं, उसके लिए क्षमा नहीं मांग रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो फिर उसके लिए दोषी कौन है? बहुत बहुत धन्यवाद।